सुनो, माह रमज़ान का ख़ास अमल कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि माह रमज़ान का खास अमल कौन सा है। एक सहाबी रसूल का ऐसा अमल पेश करूंगी जिसकी वजह से इन सहाबी रसूल के जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की। लेकिन इससे पहले बताती चलूंगी कि माह रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये अल्लाह का महीना है, और दूसरी फजीलत ये है कि इस महीने में कुरान जैसी मुकद्दस किताब नाजिल हुई। इसमें शक नहीं कि रोजे फर्ज हैं, बेशक सदका करें। लेकिन अल्लाह कुरान में सूरह बकरा में फरमा रहा है कि अल्लज़ी उन्ज़िला फ़िहिल कुरान, कि ये वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। अब जहाँ पर सबने रमजान की फजीलतें समेटना शुरू की, वहाँ पर वो क्यों पीछे रहे जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता? तो वो अपने रब के कैसे करीब हो सके और उसे कैसे मना सके जिसके पास लौट के जाना है? कैसे अपनी दुनिया और आखिरत को संवारे और कैसे नेमतें और बरकतें अपने दामन में भरे? फिर याद रखिएगा कि तलावत कुरान कितना जरूरी है, ये महीना हमें बताता है। इस महीने में तलावत कुरान के जरिए हम अपने रब से हम कलाम होते हैं और रोजे रख कर अपनी इस्लाह करते हैं। रोजा इंसान में सब्र के साथ साथ इंसान के नफ्स को भी कंट्रोल करता है। वो नफ्स जिस पर आम महीनों में शैतान हमला करता है। पूरी बॉडी में इंसान का नफ्स अगर इंसान काबू कर ले तो मामलात बेहतर हो जाते हैं और खराबियां दूर हो जाती हैं। अब यहाँ बेहतरीन मिसाल उस कुत्ते की है जो मालिक के साथ साथ रहता है, फिर भी उसका मालिक उसकी गर्दन में पट्टा डाले होता है और सिधाया होता है, जिससे कुत्ता भी बहुत सी चीजें समझ जाता है। और अगर पागल भी हो जाए तो कभी अपने मालिक को नहीं काटता। हफ्ते भर खाना नहीं दो तो वफादारी करता है, दहलीज छोड़ कर नहीं जाता। बस इस नफ्स की मिसाल भी ऐसी है कि इसे लगाम दो, और इस लगाम का नाम रोजा है, सब्र है। नफ्स की तरबियत और रास्ता हिदायत पर चलना मुकद्दस किताब में रब्बुल इज्जत ने तहरीर कर रखा है कि वो कौन से काम है जिससे इंसान रहनुमाई हासिल कर सकता है और हिदायत पा सकता है। कि 50 साल, 60 साल, 90 साल बाद भी ऐ मेरे बंदे तूने पलट कर मेरी तरफ ही आना है। तो इस माह रमजान में कुछ अपने लिए सोच कि ये मगफरत का महीना है, बख्शिश का महीना है। तो अब आ जाते हैं उन सहाबी रसूल पर जिनका नाम है साद। याद रखिएगा कि साद के नाम से बहुत से सहाबी रसूल हैं, पूरी एक फहरिस्त है। और मशहूर मारूफ रिवायत है जनाब साद रजी अल्लाह ताला के मुतालिक। ये अमाले शेख तूसी में है कि जब हबीब खुदा को खबर मिली कि साद इब्ने मुआद रजी अल्लाह ताला का इंतकाल हो गया है, तो रसूलुल्लाह जनाजे में तशरीफ लाए और पाँव में नालैन मुबारक नहीं पहने थे कि एक सहाबी ने देखकर सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आप साद के जनाजे में नालैन के बगैर क्यों हैं? तो इस पर रसूल खुदा ने मुखातिब हो के फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि साद के जनाजे में 70,000 फरिश्ते मौजूद हैं। मैं नालैन समेत फरिश्तों के पाँव पे पाँव नहीं रखना चाहता था। सवाल किया कि या रसूलल्लाह, इतने फरिश्ते जनाबे साद के जनाजे में क्यों आए हैं? इनका ऐसा क्या अमल था? आपने फरमाया कि साद को कुरान हिफ्ज नहीं था, ना ही देखकर पढ़ना जानते थे, और जनाबे साद एक बिजनेसमैन यानी कि ताजिर थे जो जहाद के अखराजात उठाते थे। तो पैगम्बर खुदा ने फरमाया था कि ए साद, आप पे जहाद साकित है। जनाबे साद ताजिर थे और चंद सूरतें उन्हें याद थीं। जैसे ही सुबह कारोबार के लिए निकलते थे तो सूरह इखलास तौहीद की तलावत किया करते थे। सारा दिन कारोबार में रहते और जब घर लौटते तब तक भी तलावत में रहते थे। इतनी कसरत से तलावत किया करते थे कि जब इनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जाओ साद के जनाजे में शिरकत करो। तो मालूम हुआ कि अगर कुरान हिफ्ज नहीं है या पढ़ना नहीं आता तो ऐ मेरे बंदे नाउमीद ना हो, तू कसरत से सिद्क़े दिल के साथ सिर्फ एक सूरह की तलावत करके देख। मैं तेरा रब तुझसे मोहब्बत करने वाला हूँ, तुझे अता करने वाला हूँ। और मैं बताऊं कि अगर आप बिस्मिल्लाह की ही तलावत करते रहें तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह में सारा कुरान महफूज है। अगर इसके फजाइल इंसान को मालूम हो जाएं तो वो कसरत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे।